अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमने कल से पास पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था और कल हमने 2010 के 10 एमसीक्यूज़ जो के हुए थे 3 मई 2010 को बरोज़ मंडे, वो आपको हमने सॉल्व करवा दिए थे। उम्मीद है वो आपने अच्छे से नोट किए होंगे और उसका जो फीडबैक आया है बच्चों की तरफ से या मेरे जो ऑडियंस की तरफ से वो बहुत अच्छा आया है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबका भी। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से पढ़ने लिखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज चलते हैं, एक सेक्शन बी में एक सवाल आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे चलती है। जिसको ये नहीं आता उसको ऑर्गेनिक नहीं आती, और जिसको ऑर्गेनिक नहीं आती उसको केमिस्ट्री पढ़ने का कोई हक़ नहीं पहुँचता। तो अगर आप केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपकी ऑर्गेनिक ज़बरदस्त होनी चाहिए। ऑर्गेनिक की ज़बरदस्त होने के लिए जो पहली शर्त है, शर्त अव्वल है, ये पहली जो सीढ़ी है वो है आपके IUPAC। तो आज हमने आप लोगों के लिए 2010 के जो आया था सेक्शन बी में, ये 4 आपके पास स्ट्रक्चर्स आए थे और कहा था कि इसके नाम बताइए, IUPAC नेम लिखिए। ठीक है, तो ये 4, लेकिन अगर आप इसके ऊपर पूरा कंट्रोल और दस्तरस चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये जो आप स्पीडें बढ़ा के देख रहे होते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होता। मतलब आपको लगेगा कि मैंने एक तकरीर झाड़ दी, एक ही सांस में सब कुछ बोल गया, उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। इत्मीनान से पढ़िए। मैं 5 मिनट से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के कीमती टाइम ज़ाया नहीं करता, 5 मिनट से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ। तो मेरे ख़्याल में अगर आपकी कमांड आ जाए तो ये आपके हार्डली 4 स्ट्रक्चर्स 3 मिनट में हो जाने चाहिए। ठीक है, आज हम इसको कर लेते हैं। समझाने में तो ज़ाहिर है पढ़ाने में टाइम लगता है, कम से कम इसको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप इसके पक्के हो जाएंगे तो आपको इसको 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट्स में आप इसको कर लेंगे। ये मैंने लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज़ और इस पर नंबरिंग मैंने कर रखी है कितनी, 11 तक, 1 till 11। तो अब आप सोचिएगा, मैं अब जब नंबर दूंगा तो उसको याद रखिएगा कि 1 का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 का मतलब है ईस्टर, ठीक है, और इस 3 का मतलब है अल्डिहाइड और इस 4 का मतलब है कीटोन। ठीक है, मैं इसको याद करने की तरकीब भी आपको सिखा दूंगा। 5 का मतलब है अल्कोहल, ठीक है, और इस 6 का मतलब है ईथर। 7 का मतलब है अल्काइल अमीन या अमाइनो अल्केन। 8 का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं अल्कीन। 9 का मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं अल्काइन। 10 का मतलब है अल्काइल हालाइड और R का मतलब है सिर्फ अल्काइल रेडिकल। तो ये आपके पास 11 खिलाड़ी जो हैं, इन 11 खिलाड़ियों के नंबर और इनका बैटिंग ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। शर्त ये है कि इसका जो कैप्टन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरीके से आज बैठ के याद कर लें। इसके याद करने की एक ट्रिक भी है, वो इंशाल्लाह आने वाले किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। आज ज़रा वक्त की कमी है तो हम चलते हैं नेमिंग की तरफ। उसूल क्या है, आपके पास होनी चाहिए लॉन्गेस्ट चेन। तो चेन तो बनी हुई दी है, हमने इसको बॉक्स में कर दिया और इसकी अब नंबरिंग करते हैं। अब तरीका क्या है, आप नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक, मैं अपने राइट हैंड साइड से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से भी शुरू कर सकता हूँ। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। एक खिलाड़ी है अल्डिहाइड अल्कोहल, जो कि है नंबर 5 पर, और दूसरा है यहाँ पर डबल बॉन्ड, जो कि है नंबर 2 पर। ये मेरे पास आ गया है डबल बॉन्ड। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख सकते हैं कि अल्कोहल इज सुपीरियर टू डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब है हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहाँ से हमारा अल्कोहल करीब पड़ता हो। अल्कोहल यहाँ से दूर है तो हमारी नंबरिंग होगी यहाँ से। ये नंबरिंग का तरीका गलत होगा। ठीक, जब नंबरिंग हो जाती है तो फिर हम नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं, इसको कंसीडर कीजिए अल्कीन। जब भी अल्कीन आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, पूरे स्ट्रक्चर को आप कंसीडर कीजिए अल्कीन। अल्कीन में आप ये देखिए कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो हम इसको बोलेंगे 2 ब्यूटेन। आखिर का ए नहीं लगाते, कॉमा लगा के अल्कोहल की पोजीशन 1
और उसका सफिक्स ओल, तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन 1 ओल। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये आसानी से आ जाएगा समझ में, टेंशन ना लें। अब इस पर आ जाते हैं। ये कि आ गया आपके 11 खिलाड़ियों का कैप्टन, 2 कैप्टन है, कैप्टन इस तरफ भी है और कैप्टन इस तरफ भी है। तो ये तो है ही नंबर 1। आप यहाँ से कर लें 1 2 3 4, आप यहाँ से कर लें 1 2 3 4। आपके पास क्या नंबर आ रहे हैं 1 और 4, क्या नंबर आ रहे हैं 1 और 4, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप राइट हैंड साइड से करते हैं तब भी आता है 1 4, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तब भी आता है 1 4। कार्बन कितने हैं 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको बोलेंगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड भी लिख दें कोई मसला नहीं है, लेकिन 1,4 इसलिए कि हमने नंबरिंग की थी तो हमने बोला ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अब देखिए इस पर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ आते हैं 1 2 3 4 5 6। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइदर साइड पर सेम पोजीशन पर हो, यानी अगर मैं राइट हैंड साइड से आऊँ तो डबल बॉन्ड नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड से आऊँ तो ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखते हैं। अब अल्कोहल नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मेरे पास अब आ जाते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इज सुपीरियर टू ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब है जहाँ से डबल बॉन्ड होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं। तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है, तो आप इसको कंसीडर कीजिए अल्कीन। तो अब इसको क्या बोलेंगे 1 हेक्सेन, कॉमा लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे 5 और इसका सफिक्स आइन, ये कहलाएगा 1 हेक्सेन 5 आइन। ठीक, आगे चलते हैं। ये ईस्टर है, थोड़ा सा लोगों को तंग करता है, समझने में परेशानी होती है। मैं कहता हूँ ईस्टर को अगर आपको स्ट्रक्चर क्लोज हो और समझ में ना आ रहा हो, कंडेंस फार्मूला हो, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, CH3 2 थे तो मैंने CH3 लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो मैंने यहाँ पर ये वाला H भी लगा दिया। अब ये बन गया मेरा आइसोप्रोपाइल, इतने स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का आपके पास ईस्टर होता है इथेनोएट, क्योंकि ईस्टर कहलाते हैं अल्काइल अल्केनोएट, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। हमने पहले इसका नाम लिख दिया आइसोप्रोपाइल, बाद में इसको लिखेंगे 2 कार्बन को इथेनोएट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेमिंग का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि कल हम 2010 के कॉम्प्लेक्सेस यानी इनऑर्गेनिक के नेमिंग की आपको वीडियो अपलोड करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।